कमल का पुत्र उपकोशल सत्यकाम जाबाल के यहाँ ब्रह्मचर्य ग्रहण करके अध्ययन करता था। 12 वर्षों तक उसने आचार्य एवं अग्नियों की उपासना की। आचार्य ने अन्य सभी ब्रह्मचारियों का समावर्तन संस्कार कर दिया और उन्हें घर जाने की आज्ञा दे दी। केवल उपकोशल को ऐसा नहीं किया। उपकोशल के मन में दुख हुआ। गुरु पत्नी को उस पर दया आ गई। उसने अपने पति से कहा, इस ब्रह्मचारी ने बड़ी तपस्या की है, ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करते हुए विद्या अध्ययन किया है, साथ ही आपकी तथा अग्नियों की विधि पूर्वक परिचर्या की है। अतएव कृपया इसको उपदेश कर इसका भी समावर्तन कर दीजिए, अन्यथा अग्नि आपको उलाहना देंगे। पर सत्यकाम ने बात अनसुनी कर दी और बिना कुछ कहे ही वे कहीं अन्यत्र यात्रा में चले गए। उपकोशल को बड़ा क्लेश हुआ। उसने अनशन आरंभ किया। आचार्य पत्नी ने कहा, ब्रह्मचारी तुम भोजन क्यों नहीं करते? उसने कहा, माँ मुझे बड़ा मानसिक क्लेश है, इसलिए भोजन नहीं करूँगा। अग्नियों ने सोचा, इस तपस्वी ब्रह्मचारी ने मन लगाकर हमारी बहुत सेवा की है, इसलिए उपदेश करके इसके मानसिक क्लेश को मिटा दिया जाए। ऐसा विचार करके उन्होंने उपकोशल को ब्रह्म विद्या का यथोचित उपदेश दे दिया। उसके कुछ दिनों बाद उसके आचार्य सत्यकाम यात्रा से लौटे। इधर उपकोशल का मुखमंडल ब्रह्म तेज से दीप्यमान हो रहा था। आचार्य ने पूछा, सौम्य तेरा मुख ब्रह्मवेता जैसा दिख रहा है, बता तुझे किसने ब्रह्म का उपदेश किया? उपकोशल ने बड़े संकोच से सारा समाचार सुना। इस पर आचार्य ने कहा, यह सब उपदेश तो अलौकिक नहीं है। अब मुझसे उस अलौकिक ब्रह्म तत्व का उपदेश सुन, जिसे भली प्रकार जान लेने पर, साक्षात कर लेने पर पाप ताप प्राणी को उसी प्रकार स्पर्श नहीं कर पाते जैसे कमल के पत्ते को जल। इतना कहकर आचार्य ने उपकोशल को ब्रह्म तत्व का रहस्यमय उपदेश किया और समावर्तन संस्कार करके उसे घर जाने की आज्ञा दे दी। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।